बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में रबी प्रशिक्षण के अंतर्गत किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। देखिए न्यूज 30 बिहार से राम कुमार का रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में बुधवार को एक किसान भवन पंडारक के प्रांगण में रबी अभियान 2022 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पंडारक प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज, अंचल अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल, पंडारक कृषि पदाधिकारी जानकी रमन प्रसाद, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी श्री प्रेम शंकर प्रसाद, कृषि वैज्ञानिक बीडी सिंह, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार और अन्य किसानों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम में पंडारक बीडीओ ने किसानों को यह बताया कि किसानों को खेत में पनाली नहीं जलानी चाहिए। जो किसान खेत में पनाली जलाएंगे उन्हें सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे और उन्होंने जैविक खेती के बारे में बताए। पंडारक सीओ महेंद्र कुमार शुक्ल ने बीज से संबंधित किसानों को किस प्रकार लाभ लेना चाहिए, किसानों किस प्रकार के बीजों को किस प्रकार बुआई और कटाई किया जाए इसकी और किसान हेल्पलाइन नंबर पर किसानों को बात करना चाहिए और अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। तब कृषि वैज्ञानिक बीडी सिंह से किसानों को यह बताया कि किसानों को खेती को व्यापार के रूप में खेती करना चाहिए। कौन सा खाद और तेल किस फसल में देना है इसकी जानकारी उन्होंने दिया। वही अनुमंडल कृषि पदाधिकारी किसानों को कोई समस्या उत्पन्न हो तो हमें याद करें, हम आपके साथ हैं। लोग कर रहे हैं, कोई स्वेच्छा से ये प्रोफेशन को चुनना नहीं चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो कृषि है वो रेन मानसून डिपेंडेंट है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो डेवलप करनी है वो नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग इसके लिए मेरे विचार से जो मेरी समझ है उससे 2-4 बिंदुओं पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहता हूं, जिससे हो सकता है कि आपको फ्यूचर में फायदा हो। पहला चीज कि हमारा जो कृषि है वो ज्यादातर गेहूं, मक्का, दाल बहुत सीमित दायरे में होता है। हमें अपने कृषि को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फसल, सब्जी, उसके ये सब पे भी ध्यान देना होगा, तभी जाकर हमारा कृषि क्षेत्र जो है उससे आमदनी हम लोगों को हो पाएगी। उसका निदान नहीं होगा। आप ये जो आपको पुस्तक दी गई है बहुत सारी चीजें इसमें भी सम्मोहित है। आप पीछे इसमें देखेंगे एक नंबर लिखा हुआ है, लास्ट में 1551 है। आप कभी भी आपको किसी भी फसल से उसके रोग के बारे में, उसको कैसे बुआई किया जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, कैसे सिंचाई किया जाए, कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सा किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना है, उस सारी जानकारी अगर आपको यहाँ पे कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होता है और आपके किसी संदर्भ से बात नहीं हो पा रही है तो आप इसको अपने टेलीफोन से फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। और यही नहीं है, आप एक बार नहीं दूसरी बार भी अगर आपको फोन करेंगे तो इस नंबर से 1551 जो है 1880-1551 पे ये टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगा और एक केंद्रीकृत पोर्टल है। एक चीज ये है। दूसरी बात है, जब आप इसे पढ़ेंगे कोशिश करिएगा कि पढ़िएगा। जैसे ये किताब है जो ये है जलवायु अनुकूल कृषि वाले, इसमें झुलसा रोग है। तो अभी तो ठंडी का सीजन है। झुलसा रोग होता क्या है कि जब आप ग्रीष्मकालीन में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उस टाइम पे जब आप कोड़ाई करवाते हैं ट्रैक्टर से तो वो जो नीचे का जो फंगस होता है ऊपर आ जाता है, तो इतनी गर्मी होती है कि वो मर जाता है। तो वो जो झुलसा रोग उस समय खत्म होगा जब ग्रीष्मकालीन आप जुताई कराएंगे धूप में। तो ये किताब का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। बहुत हमने थोड़ा बहुत बच्चे भी पढ़ा है, इसको जरूर आप सबको मिला होगा और इसका सूक्ष्म से अध्ययन कीजिए। बाकी कोई भी समस्या होती है हमारे कृषि पदाधिकारी महोदय हैं, ये कृषि संरक्षक हैं।